हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के नेक्स्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपनी इस सीरीज का 4th वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशन को सीखेंगे। इससे पहले कि हम आज की वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको अभी तक करवाए गए अपने सेगमेंट का एक ब्रीफ समराइज बताना चाहता हूं। सबसे पहली पार्ट में हमने पार्टनरशिप का बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा था। पार्टनरशिप क्या होती है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, डीड होने और ना होने में क्या डिफरेंस होता है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल एस्पेक्ट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिटेल में समझा था, उसकी जर्नल एंट्री, उसकी लेजर पोस्टिंग को भी किया था। एंड थर्ड पार्ट में हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखा था, जिसके 2 मेथड थे, या तो कैपिटल फिक्स्ड होगी और फ्लक्चुएटिंग होगी। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो उनकी बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में है। कैलकुलेशन में आप लोगों को याद होगा, जब हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था तो उसमें कुछ बेसिक सी चीजें आई थी, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इस साइड आया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो आज हम इन्हीं को सीखने वाले हैं कि आखिर इनकी कैलकुलेशन कैसी होगी। क्योंकि आप समझो, एग्जाम में कभी सिंपल कैलकुलेशन नहीं आएगी। वो ऐसा नहीं होगा आपको परोस के दे दें कि हाँ भी उठाओ और डाल दो, उसके चांसेस बहुत कम है। तो ऑब्वियसली आपको इनकी बारीकियां पता होनी चाहिए कि ये निकलती कैसे हैं। जब तक ये सही नहीं आएंगी, आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक से, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब आप सबको पता है, जो हम किसी वर्क के लिए किसी को पे करते हैं। तो जब पार्टनर फर्म में कोई एक्स्ट्रा काम करता है, कोई मेहनत करता है, तो फर्म भी उसको एक रेम्यूनरेशन देती है, काम के बदले हर्जाना देती है, जिसको हम सैलरी बोलते हैं। सैलरी को देने के 4 तरीके होंगे, वो ध्यान रखना। अगर सैलरी पर मंथ है, पर मंथ, सपोज क्वेश्चन में बोला कि एक पार्टनर है जिसको काम के बदले 2000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, तो आप यहां पे देखोगे उसने कितने मंथ काम किया और उतने मंथ से उसे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। हम यहां पे जनरली 1 ईयर लेके चल रहे हैं, इसलिए एक साल में 12 महीने होते हैं। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से। बट ध्यान रखना, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हर बार 12 से मल्टीप्लाई हो। क्या पता पार्टनर ने काम ही 4 महीने किया हो, तो उस कंडीशन में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से। नेक्स्ट, अगर वो पर क्वार्टर बोलते हैं, सैलरी पर क्वार्टर भी हो सकती है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 4 12, नंबर ऑफ क्वार्टर 4 होंगे। अगर यही सैलरी हाफ ईयरली बोले तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और अगर यही सैलरी पर एनम बोले तो मल्टीप्लाई बाय 1 और सेम वैल्यू, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पर एनम में बोला है। क्लियर हो गई बात। सैलरी को देने के तरीके समझ में आ गए। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, तो जब भी आपके पास क्वेश्चन हो तो दिमाग में एक चीज क्लियर रखना, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। एक छोटी सी गलती आपके क्वेश्चन को गलत कर सकती है। तो समझना, सैलरी उन्होंने पर मंथ बोली है, पर क्वार्टर बोली है, हाफ ईयरली बोली है, या पर एनम बोली है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसकी क्या करेंगे, ट्रीटमेंट। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। कई बार पार्टनर्स को हम कमीशन देने की भी बात करते हैं। जब पार्टनर कोई काम करता है तो हम उसको कहते हैं कि ताकि वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए कि तुझे हम प्रॉफिट पे इतने % कमीशन दे देंगे। तो कमीशन ध्यान रखना 2 तरीके से होता है, ऑन टर्नओवर और सेल ऑन प्रॉफिट। समझो ध्यान से, पार्टनर को जब हम कमीशन देते हैं तो हम उसकी सेल पे भी दे सकते हैं एंड प्रॉफिट पे भी दे सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला। अगर टर्नओवर पे बोलेगा तो कमीशन की वैल्यू कैसे आएगी, सेल इनटू रेट बाय 100। अगर प्रॉफिट पे बोलेगा तो कमीशन कैसे आएगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाय 100। सिंपल है, जिसके ऊपर उन्होंने कमीशन बोला उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। मान लेते हैं एक एग्जांपल,
A is allowed to get commission at the rate 2% per annum on sale of ₹5 lakh। हमने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है। एक पार्टनर है जिसको हमने बोला कि तुझे 2% कमीशन मिलेगा ऑन सेल ऑफ ₹5 लाख। क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, तो आप ए का कमीशन कैसे निकालोगे? इज कमीशन, सेल कितनी है? 5 लाख इंटू 2/100 एंड इट विल बिकम 10,000। ये तो था कमीशन सेल पे निकालने का। अब हम देखेंगे कमीशन किस पे निकालने का? प्रॉफिट पे। चलिए देखते हैं। जब भी क्वेश्चन में कमीशन ऑन प्रॉफिट बोले तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली, क्या उन्होंने केस फर्स्ट समझो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोला है, या फिर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है? अब आप लोगों को लगेगा सर ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना सा लग रहा है, जाना पहचाना लग रहा है। बिल्कुल मेरे भाइयों, ये आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट में किया था। जब हम मैनेजर का कमीशन निकालते थे तब भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही होती थी। दो सिचुएशन थी, या तो बिफोर बोलते हैं या आफ्टर बोलते हैं। दोनों में ही कमीशन की कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग होगी। क्या डिफरेंस होगा ये समझते हैं। अगर बिफोर बोले तो कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। क्लियर? अगर यही क्वेश्चन चेंज हो जाए और आफ्टर कमीशन आ जाए, देन कमीशन का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्या मतलब है? आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, क्वेश्चन दो ही तरीके से पूछेंगे, कोई तीसरा तरीका नहीं होता। या तो बिफोर कमीशन हो या आफ्टर कमीशन हो। बिफोर कमीशन होगा सिंपली, जो अभी आपने पहले भी सीखा था, प्रॉफिट को रेट से मल्टीप्लाई करोगे और एंड यू विल गेट योर आंसर। अगर आफ्टर कमीशन आ जाए तो आपको रेट को प्लस करना पड़ेगा। इसकी लॉजिक में हमने 11th में समझा था, इसलिए ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब भी आफ्टर कमीशन हो रेट को प्लस कर देंगे नीचे, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। एक छोटी सी बात ध्यान रखें, आफ्टर के साथ हमेशा कमीशन का लगा होना जरूरी है, तभी रेट प्लस होगा। मतलब अगर आफ्टर कमीशन की जगह कुछ और बोल दें, लाइक आफ्टर सैलरी बोल दें, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दें, तो रेट प्लस करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रही है बात? अभी हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे ताकि ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन में बोला है आर और के पार्टनर है एक फर्म में। आर इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, while K is to get commission of 10% on net profit after charging his commission. Calculate the amount of salary and commission if the profit of the firm for the year was 3,30,000. ये एक शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने, इसको सोल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आर की सैलरी निकालते हैं। आर सैलरी, कितनी सैलरी मिल रही है इसको? 10,000 सॉरी, पर मंथ बोला है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको? 12 से। 1,20,000। ये क्लियर है? अब आते हैं कमीशन पे। आर्ट्स कमीशन कितना बोला हुआ है उन्होंने? 10%। किसका? नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
प्रॉफिट कितना है हमारे पास बताइए, 3,30,000। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन में 100। यहां रेट प्लस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिफोर बोला है आपके सामने। चलिए तो कितना आएगा, 3,30,000 इंटू 10/100 एंड इट विल बिकम 33,000। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं के पे। के इज कमीशन। यहां पे ट्विस्ट आएगा, समझना ध्यान से। के को भी कमीशन कितना देना है बच्चों, 10% ही, बट किस पे, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बट क्या हम उसका कमीशन माइनस कर सकते हैं अभी? समझो, प्रॉफिट कितना आ गया, 3,30,000 इंटू 10 अपॉन 100 प्लस 10, ये कितना बन जाएगा, 110 मल्टीप्लाई करोगे 30,000 हमारा आंसर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, आर का कमीशन कितना आया है 33, जबकि के का कमीशन कितना आया है 30। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दोनों में कमीशन कितना था, 10% ही था, फिर वैल्यू दोनों की अलग अलग कैसे आई? यही समझने वाली बात है, क्योंकि यहां उन्होंने बिफोर कमीशन बोला था और यहां उन्होंने आफ्टर बोला था। और मैंने आपको बताया कि जब भी आफ्टर कमीशन होगा रेट को क्या करना है, प्लस कर देना है। क्लियर हो गई बात? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में मल्टीपल केस होंगे, 2 अभी हैं, 2 इसके बाद और आएंगे। ये क्वेश्चन हमें समझाएगा कि कमीशन की कैलकुलेशन अलग अलग सिचुएशन में कैसे अलग अलग होगी। ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है पी एंड क्यू आर पार्टनर्स, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹44,000, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड बाय पी। क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा है, सिर्फ एक चीज निकालनी है, अमाउंट ऑफ कमीशन रिसीव्ड बाय पी, खत्म। क्योंकि इस क्वेश्चन पे हमारा मेन फोकस ही यही है, हमें कमीशन की कैलकुलेशन आ जाए। कमीशन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से निकलती है और इसीलिए बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो प्लीज ध्यान से देखना। केस फर्स्ट, P is to get commission at the rate 10% on net profit। फिर से क्या बोला बच्चे, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। सिंपल है, अभी पहले भी किया था तो पहला केस हमने सिंपल ही ले लिया। P's कमीशन, फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100। 44,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 4400। सिंपल, सिंपली क्यों हो पाया, क्योंकि बिफोर कमीशन था, मैंने आपको पहले भी कहा था। सेकंड केस देखते हैं आप क्या है। P इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,000 पर क्वार्टर। याद करिए, अभी मैंने बताया था सैलरी का मतलब जिस तरह से वो क्वेश्चन में बोलेंगे हमें उसको एनम में कन्वर्ट करना है। पर मंथ बोलेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में। अब क्या बोला है, पर क्वार्टर। क्या अभी भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें? एक साल में क्या 12 क्वार्टर होंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कितने क्वार्टर होते हैं एक साल में? 4। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। पीज सैलरी 1,000 इंटू 4, दैट विल बिकम 4,000। क्लियर है बच्चे? 12 से क्यों नहीं किया? क्योंकि पर मंथ नहीं बोला था उन्होंने। अब आगे क्या बोला, एंड कमीशन एट द रेट 10% आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझो। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट रहेगा, सर आफ्टर तो आ गया, रेट प्लस कर दीजिए। यहां भी क्या सच में रेट प्लस करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आफ्टर कमीशन नहीं बोला। आप बच्चे पूरी लाइन पढ़ो, इसीलिए एग्जाम में इंस्ट्रक्शन होती है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। बच्चे होता क्या है, जल्दी जल्दी में आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और पौना क्वेश्चन लिख कर आते हैं, कुछ समझ में नहीं आता और गलती हो जाती है। मैंने आपको बोला था रेट प्लस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कब? जब आफ्टर कमीशन हो। इस क्वेश्चन में आफ्टर कमीशन नहीं है बच्चे, आफ्टर सैलरी है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। पीज कमीशन, नेट प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन में बोला था 44,000। आफ्टर
चार्जिंग हिज सैलरी, मतलब उसको सैलरी देने के बाद, सैलरी कितनी दे दी हमने 4000, तो माइनस कर दो। फिर कमीशन कितना देना है 10%, 40,000 का 10%, और ये हमारा बन जाएगा 4000। आप चेक करो, यहां भी आंसर अलग आया और यहां भी आंसर अलग आया। यहां पे रेट प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं बार बार समझा रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन को करते टाइम अगर कमीशन में आफ्टर आ भी गया तो सीधा रेट मत प्लस कर देना, आफ्टर के बाद ये दोबारा चेक करना, क्रॉस चेक, कि आफ्टर कमीशन ही बोला हो तभी रेट प्लस होगा। कमीशन के अलावा आफ्टर सैलरी बोल दें, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दें, या ऐसी कोई भी चीज जो हम माइनस कर सकते हैं, तो रेट प्लस करने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे लिखा होता आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, अब मुझे बताओ क्या हम कमीशन माइनस कर सकते थे? जवाब आएगा नहीं सर, क्योंकि वो तो निकाल रहे हैं। जब तक कमीशन निकला ही नहीं, आप माइनस कैसे कर दोगे उसको? सही बात है। इसीलिए हमें रेट को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है, ये ध्यान रखें। बट जब तक आप चीजों को माइनस कर सकते हो डायरेक्टली, आपको रेट प्लस करने की जरूरत नहीं है। दो केस समझ में आ गए। अब हम इसको और थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, अपने अगले दो केस देखते हैं। आप क्या कह रहे हैं? केस थर्ड, P is to get सैलरी ऑफ रुपीज 1000 पर मंथ, सैलरी 1000 पर मंथ लेगा वो, तो P की सैलरी निकाल लो। 1000 है, पर मंथ के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से, 12,000 आ गई। आगे क्या बोला? एंड कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, जो मैं बता रहा था आपको बार बार। अब गौर से देखो, आफ्टर भी आ गया, कमीशन भी आ गया। अब कैसे निकालेंगे? पीज कमीशन कितना है? प्रॉफिट फिर से चेक करिए, 44,000। कमीशन देना कितना है? 10%। अब बच्चे, पिछले केस में क्या था? आफ्टर सैलरी बोला था, तो हमने सैलरी को डायरेक्टली क्या कर दिया था? माइनस। समझो, अब क्या बोला है? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्या कमीशन को माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो कमीशन निकल रहा है, निकला भी नहीं। जब तक निकलेगा ही नहीं, आप माइनस कैसे कर दोगे? इसीलिए अब हमें यहां पे रेट क्या करना पड़ेगा? प्लस। लॉजिक आया समझ में? केस सेकंड में बच्चों को कहीं ना कहीं डाउट रहता है कि सर आफ्टर सैलरी में रेट नहीं प्लस किया, आफ्टर कमीशन में रेट प्लस कर देते हैं, क्यों करते हैं? ये समझ नहीं आया। तो इसीलिए मैंने ये केस दोबारा लिया, ताकि आपको क्लियर हो चीजें, डिफरेंस समझ में आए। आफ्टर सैलरी वाले में क्या हुआ था? सैलरी हमने माइनस कर दिया था, डायरेक्ट की सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट है निकाल दो उस पे। बट आफ्टर कमीशन में क्या हम कमीशन माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि निकला ही नहीं अभी तक, उसी को तो निकाल रहे हैं। इसीलिए रेट प्लस करना पड़ा, और हमारी वैल्यू क्या आ गई? 4000। क्लियर है? समझ में आया? अब फोर्थ केस देखो, ये सबका कंबाइंड हो जाएगा। B is to get सैलरी ऑफ 1000 पर मंथ, ये तो बिल्कुल सेम, सैलरी 12,000। कमीशन कितना बोला? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। अब लो जी, दोनों चीजें माइनस करनी है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी भी, कमीशन भी। सेकंड केस में आफ्टर सैलरी था, थर्ड में आफ्टर कमीशन है, और फोर्थ में आफ्टर बोथ। तो अब क्या करें? देखो, पीज कमीशन, ये लास्ट केस है हमारा। अब क्या फॉर्मूला आएगा? प्रॉफिट 44,000 आफ्टर सैलरी, यानी कि सैलरी देने के बाद। सैलरी को हम क्या कर सकते हैं? माइनस। क्यों कर सकते हैं माइनस? क्योंकि हमने सैलरी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, आफ्टर सैलरी माइनस कर दो। आगे क्या बोला? आफ्टर कमीशन भी। क्या कमीशन को भी माइनस कर सकते हो? नहीं, सेम प्रॉब्लम ऊपर वाली आ गई। यहां तो माइनस नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि कमीशन निकाल रहे हैं, तो यहां भी नहीं कर सकते क्योंकि निकला ही नहीं कमीशन अभी तक। इसीलिए यहां पे भी रेट क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और अब हम इसको सोल्व करके क्या निकाल लेंगे? अपना आंसर। समझ में आया बच्चे? इन चारों केसेस का मतलब, पहला बहुत सिंपल था, डायरेक्ट निकालने वाला।
सेकंड में हमने क्या चेंजेस किए थे? सेकंड में हमने आफ्टर सैलरी देखा था। मैंने आपको समझाया जब भी आफ्टर सैलरी हो या आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो हमें रेट प्लस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। थर्ड में हमने आफ्टर कमीशन देखा, जिसमें कमीशन को चूंकि माइनस नहीं कर सकते इसलिए रेट को क्या किया, प्लस। और फोर्थ सेकंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आफ्टर सैलरी एंड कमीशन दोनों बोले हुए हैं। तो सैलरी को तो हमने क्या कर दिया, माइनस, बट कमीशन में वही वाली प्रॉब्लम रिपीट हो गई, तो रेट को क्या करना पड़ा, प्लस। आई होप आपको चारों केस समझ में आए होंगे। सैलरी और कमीशन की कैलकुलेशन यहां पे खत्म होती है। अगली वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।